फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे वेब टेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है वेब पेज डिजाइनिंग। इसमें हम क्वांटम के पूरा पीडीएफ को एनालिसिस करेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम में वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से इस क्वांटम के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक हमारा है यहाँ पे, जिसमें हमारा वेब पेज डिजाइनिंग के अंदर लिस्ट टेबल इमेज के से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद फ्रेम फार्म और सीएसएस होंगे। इसके अलावा आपको एक्सएमएल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको पहले देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा लिस्ट टेबल इमेज से। तो इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन यह है 2.1, जो कि हमारा है व्हाट इज एचटीएमएल, और इसको एक्सप्लेन करना है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे देखिए पहला हमारा दिया है यहाँ पे, एचटीएमएल इज द लैंग्वेज। एचटीएमएल एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो इंटरप्रेटेड होता है ब्राउजर के द्वारा। ठीक है। यहाँ दिया वेब पेज आर आल्सो कॉल्ड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। हम वेब पेज को क्या बोल सकते हैं? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर दिया HTML is a set of special code that can be embedded in text to add formatting and linking information। इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन लिंक्ड होता है। ठीक है, एक फॉर्मेट होता है इसका HTML का। अब इसका पूरा फुल फॉर्म भी इसमें लिख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन बढ़ा सकते हैं इसमें आप। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ तरीका कैसे लिख सकते हैं आप, और अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर दिया स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले जो होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML से शुरू होता है, HTML से एंड भी होता है। यहाँ पे देखिए बस कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगा होता है ये वाला। बाकी सेम यही होता है, जो एचटीएमएल ये है वो भी एचटीएमएल यहाँ पे है। जो टैग होते हैं, इस टैग से हमारा मतलब इसे शुरुआत करेंगे, इस टैग से हमारा एंड होगा। इसके पीछे सारा चीज़ें होंगी। तो इसके अंदर क्या क्या होंगे? इसके अंदर हमारा हेड होगा। हेड को भी क्या करेंगे? शुरुआत यहाँ से करेंगे और एंड यहाँ से ऐसे कर देंगे, एंड हो जाएगा। फिर हमारा बॉडी है, बॉडी को भी क्या करना है? ऐसे करना है, इसके अंदर बॉडी आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी जो हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है वो 2 पार्ट में बँटा होता है। 2 पार्ट कौन-कौन होता है? जो एक यहाँ पे हेड दिया है, हेड, और एक होता है बॉडी। बॉडी के अंदर सारा चीज़ें आप लिखते हैं। हेड के अंदर क्या-क्या आता है? हेड के अंदर जो होता है, इसके अंदर आपका हेडिंग आता है, मैंने कौन-सा हेडिंग देना चाहते हैं उसके अंदर, ठीक है? तो जो ब्राउज़र में क्या होगा, आपको यहाँ पे लिखा है ऑल द इन्फॉर्मेशन प्लेस्ड विद इन द हेड। जितनी इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर क्या होते हैं? प्लेस्ड होती है। टैग इज़ नॉट डिस्प्लेड इन ब्राउज़र। आपको जो एक टैग दिख रहा है ना, हेड हेड, ये आपको ब्राउज़र में नहीं दिखेंगे, या फिर जो एचटीएमएल वो भी नहीं दिखने वाला है। ठीक है? आपको क्या दिखेंगे? इसके अंदर जो चीज़ें दिखेंगी ना, वो दिखने वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं एचटीएमएल टैग्स यूज्ड इन हेड सेक्शन। अब इसके अंदर क्या-क्या यूज़ किए जाते हैं हमारा जो होता है हेड सेक्शन के अंदर, एक होता है हमारा टाइटल टैग और एक होता है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग में क्या होता है? जो भी सीएसएस हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ होता है। और टाइटल क्या होता है? जो हमारा सबसे पहले ऊपर दिखता है मोटे अक्षर में, वो हमारा टाइटल होता है सबसे ऊपर। तो हमारा क्या हुआ? टाइटल दिखता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर हमारा क्या-क्या होता है? दिस टैग इज़ यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लेआउट एंड स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो भी आप कंटेंट लिखते हैं ना, आपका जो भी कंटेंट होता है, वो इसके अंदर क्या होता है? हमारा लिखा गया होता है। द द टैग यूज्ड टू इंडिकेट द हॉट स्टार्ट एंड एंड मेन बॉडी ऑफ द। अब यहाँ पे क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा जो मेन बॉडी हमारा होता है। बॉडी के अंदर ये सारा इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ लिखेंगे आप, पैराग्राफ लिखेंगे, H1 H2 जो भी सारी चीज़ें लिखेंगे, वो इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर लिखेंगे। डिव टैग के अंदर जो भी सारी चीज़ें, वो सब बॉडी के अंदर ही लिखी जाएँगी। यहाँ दिया है जो हमारा बॉडी होता है वो क्या करता है, जैसे इसके अंदर दिखा रहा है कि ये क्या-क्या लेता है। जैसे बीजी कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ये सारे के सारे कहाँ लिखे जाएँगे? बॉडी टैग के अंदर लिखे जाएँगे। बस ये हमारा है पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा है डिफाइन करना है हमको एचटीएमएल टैग को। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? और यहाँ दिया आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट टैग, और जो तो टैग होते हैं अलग-अलग, उनको क्या करना है? बताना है आपको। यूज़ फॉर टेक्स्ट फॉर्मेट, जो टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या होते हैं? यूज़ किए जाते हैं एचटीएमएल में, उनके बारे में बताना है। तो पहले हमारा एचटीएमएल टैग बताया था, एचटीएमएल क्या होता है, इसकी शुरुआत यहीं से होता है और एंड भी यहीं से होता है। तो वेब पेज में क्या होता है? इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके अलावा इसके अंदर कौन-कौन टैग होते हैं इसके एचटीएमएल के अंदर? 2 टाइप के टैग होते हैं। एक होता है हमारा पेयर टैग, एक होता है हमारा सिंगलर टैग। पेयर टैग में क्या होता है? जैसे हमारा देखिए बी से क्या होता है? बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे एक मतलब सिर्फ क्या होता है? इसको एंड करेंगे, जैसे स्टार्ट यहाँ से करेंगे ना, तो एंड भी कहाँ करेंगे? यहाँ से करेंगे। ये वाला देख रहे हैं, इसे इसे होता है इसमें। तो ये 2 टैग है, एक इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं, इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं, इस तरह इसमें होता है। फिर यहाँ पे दिया तो ओपनिंग टैग एक्टिविटी इफेक्ट एंड क्लोजिंग टैग टर्न्स ऑन द इफेक्ट ऑफ। तो जैसे यहाँ पे एचटीएमएल है और एचटीएमएल शुरुआत हुआ है, यहाँ पे एचटीएमएल का एंड हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया सिंगुलर टैग इज स्टैंडर्ड टैग। स्टैंडर्ड इसमें क्या होता है? क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जो हमारा होता है सिंगुलर टैग। जैसे बीआर हो, बीआर से क्या होता है? हम ब्रेक करते हैं। अभी लाइन लाइन लिखे होंगे और उसको ब्रेक करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको यहाँ तक लाइन लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक है वो नीचे आ जाए, तो हम यहाँ बीआर टैग लगा देंगे, हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है टाइटल। टाइटल क्या होता है? टाइटल जो होता है यहाँ पे देखिए, दिया है कि डिस्क्राइब करता है क्या, व्हाट द पेज इज अबाउट, मतलब पेज के बारे में बताता है कि किसके बारे में है। तो जो भी टाइटल लिखेंगे वो क्या होगा? आपको ब्राउज़र पे शो होगा। वो कहाँ शो होगा? वो हमारा होगा और इधर टाइटल बार, टाइटल बार में क्या होता है? शो होता है ब्राउज़र की विंडो में। जैसे यहाँ पे क्वांटम पेज है, तो क्वांटम पेज क्या होगा? उस नाम से लिख के आएगा। फिर बात करेंगे हम फुटर।
फुटर क्या होता है? ये आप क्या देख रहे हैं? ये टैग पढ़ रहे हैं आप। ये जो पढ़ रहे हैं, ये क्या है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर जो टैग होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। फुटर क्या होता है? फुटर के अंदर क्या होता है? यहाँ दिया है सर्टेन इन्फॉर्मेशन नीडेड टू बी प्लेस्ड फुट ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लाइक कॉपीराइट। जैसे कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन आप देखे होंगे कभी भी ब्राउज़र में जब जाएँगे नीचे तो लिखा रहता है कि कॉपीराइट 2022, 2024, 2023 ये सारी चीज़ें क्या होती हैं फुटर में लिखी रहती हैं। ठीक है? फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है तो सब फुटर में लिखी जाती है। जैसे एड्रेस हो गया यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। एड्रेस के अगर जो भी आपका होता है वो सब नीचे ही लिखा रहता है। तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ दिया दिस टैग शुड आइडियली बी फ्लैश्ड इमीडिएटली आफ्टर लास्ट टैग। तो नीचे के लाइन में होता है ये सब चीज़ें। यहाँ पे देख सकते हैं लिया भी है। यहाँ पे कॉपीराइट एट द रेट क्वांटम पेज पीपीटीएलडी और इसके जो टैग हमारा एड्रेस का यूज़ किया है इसने। फिर पैराग्राफ ब्रेकअप। पैराग्राफ में क्या होता है कि पैराग्राफ के अंदर टैग इज यूज्ड टू ब्रेक पैराग्राफ इन स्किप और यहाँ पे प्रीवियस लाइन एंड न्यू लाइन। इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप जो भी सारी चीज़ें लिखना होगा वो आप लिख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर। फिर हमारा दिया है नेग्लेक्टेड एट द एंड ऑफ ग्राफ और फिर बाकी कुछ यहाँ पे नहीं है। यहाँ देख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर लिखा है कि कहाँ लिखना है। जो भी पैराग्राफ में लिखेंगे ना ये लेफ्ट में चला जाएगा जो भी हमारा अलाइन कर दिया लेफ्ट में। लेफ्ट राइट अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं इसको। फिर हमारा देखिए लाइन ब्रेक करना हो तो आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा बीआर टैग यूज़ करना पड़ेगा। बीआर से क्या होता है जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है द फॉर फर्दर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एट के बाद क्या होगा जो भी आपका लाइन लिखेंगे ना वो सब क्या नीचे आ जाएगा। जैसे देखिए क्वांटम पेज पीपीटी अब देखिए नीचे सेकंड लाइन में आ गया है। फिर यहाँ पे गाजियाबाद दिखा है इसके आगे बीआर लगा है तो वो इसको काट देगा। ठीक है तो नीचे आ जाएगा तो इस तरह हमारा बीआर टैग का यूज़ होता है। और यहाँ पे देखिए ड्यू टैग क्या होता है स्पेसिफाई करता है एक सेक्शन को मतलब कि एक अगर आप होता है ना एक तरह से पैराग्राफ जैसे एक ही होता है सेम। तो इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि इसको कैसे आप एक कंटेनर बना देंगे उसके जिधर चाहे उधर लेके जा सकते हैं। लेफ्ट में इसको कर दिया टेक्स्ट को। देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है हमारा वो लेफ्ट में शो होगा अभी या इसका आउटपुट दिखाएंगे तो ऐसे दिखेगा। फिर हमारा 3 नंबर क्वेश्चन 3 में क्या है डिस्क्राइब करना है टैग को स्टाइलिंग को और एचटीएमएल फाइल बताना है कौन-कौन है। तो इसमें हेडिंग स्टाइल अभी आप पढ़े हैं यहाँ पे। तो इसमें हेडिंग 6 प्रकार के होते हैं। H1 H2 H3 H4 5 6 है। ये लेवल है। तो सबसे बड़ा हमारा होता है वहाँ पे क्या होता है H1 होता है। सबसे बड़े लेवल पे दिखेगा। देखिए आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं इतना बड़ा दिखा है। सबसे छोटा जो होता है हमारा H1 होता है H6 होता है। इसका हाइट थोड़ा-छोटा होता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं इसका आउटपुट मिलता है। और इसके बाद हमारा ड्राइंग लाइन अगर लाइन को ड्रा करना है तो ये एचआर से होता है हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है हॉरिजॉन्टल रूल में क्या होता है कि जो भी आपका लाइन होगा हॉरिजॉन्टली शो होगा। ठीक है तो आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं लाइन को अगर वेब पेज में शो करना हो हॉरिजॉन्टली तो उसको शो कर सकते हैं। इसके भी एट्रीब्यूट होते हैं अलाइन करना है कहाँ पे अलाइन करना चाहते हैं लेफ्ट राइट सेंटर किधर दिखाना चाहते हैं। साइज भी इसका फिक्स कर सकते हैं कितने साइज होना चाहिए उसका हाइट कितना होना चाहिए तो इसका विड्थ कितना होना चाहिए मोटा कितना होना चाहिए पतला कितना होना चाहिए। वो सारी चीज़ें इससे होती हैं और लाइन ड्रा करना है तो इस तरह टेक्स्ट स्टाइल होती है। टेक्स्ट स्टाइल में क्या होता है कि आप जानते हैं बोल्ड होता है इसे मोटा हो जाता है। इटैलिक क्या होता है इटैलिक से आपका तिरछा हो जाता है। अंडरलाइन से क्या होता है नीचे जो होते हैं हमारा कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो उसके नीचे ऐसे चीज़ लिखा जाता है। जैसे हमारा टैग है टैग के नीचे अंडरलाइन लगाना क्या करेंगे ऐसा लगा देंगे यूएल टैग के अंदर लिख देंगे हमारा क्या हो जाएगा यू टैग के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे तो अंडरलाइन लिखा आ जाएगा। ठीक है देख सकते हैं यहाँ पे देखिए एक वेलकम टू क्वांटम पेज है ना यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू क्वांटम पेज आ गया बस यू टैग के अंदर। आई से क्या हो गया इटैलिक हो गया और इसे मोटा हो गया। ये सब चीज़ें होती हैं। फिर सेंटर टैग होता है सेंटर टैग से क्या होता है कि जो भी हम चीज़ें लिखेंगे ना टैग में वो सारी चीज़ें क्या होता है सेंटर में आ जाती है। जैसे वेलकम टू क्वांटम पेज है तो हमारा इसको सेंटर में करना है तो वो एकदम सेंटर में दिखेगा इसका आउटपुट जब प्रिंट होगा तो। फिर हमारा फॉन्ट सेटिंग टैग अब इसमें क्या होता है फॉन्ट में क्या हो सकता है उसका अलग अलग स्टाइल होते हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे फेस होता है इसका फेस वैल्यू किधर करना है फॉन्ट फैमिली जैसे उसमें अलग अलग होते हैं रोबोट हो और भी सेंस सेरिफ करके आते हैं अलग अलग फाइन फॉन्ट होते हैं आप जहाँ से नया डाउनलोड करके लगा सकते हैं। इसके अलावा साइज होता है साइज कितना फिक्स कर सकते हैं उसका कलर फिक्स कर सकते हैं। आप देखिए फॉन्ट फेस एरियल कर दिया है यहाँ पे ये एरियल एक हमारा फॉन्ट का नाम है और इसका साइज दिया 6 दिया है कलर हमारा ब्लू कर दिया है जो भी हमारा दिखेगा तो यहाँ पे फॉन्ट के अंदर हम लिख सकते हैं। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्या है पूछा व्हाट इज लिस्ट लिस्ट क्या होता है। अभी देखिए आपने टेबल और पढ़ लिया ना अब आपको लिस्ट पढ़ना है। लिस्ट में क्या होता है कि ये सब चीज़ें कितने प्रकार की लिस्ट होती है वो बताना है आपको तो पक्का पूछा जाएगा एग्जाम में। ऐसे लिस्ट क्या होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक होता है ऑर्डर्ड एक होता है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड में क्या होता है इसमें यूएल यू से क्या होता है अनऑर्डर्ड और एल से क्या होता है लिस्ट सिंपल सा रूल है तो कुछ करना है ये नहीं है। और इसके अंदर क्या होता है एल आई से क्या होता है लिस्ट होता है सिंपल सा। तो इसमें क्या करना है यूएल टैग के अंदर हम क्या करेंगे फिल राउंड कर देंगे इसको मतलब थोड़ा सा और फिल राउंड में तक होता है जैसे छोटा छोटा ऐसे दिखेगा ऐसे आपको दिखेगा जो यूएल टैग होता है। ठीक है अनऑर्डर्ड होता है ठीक है ऐसे होता है अनऑर्डर्ड। ठीक है इसमें कोई मतलब नंबरिंग नहीं दिखा रहेगा बाकी इसमें सारी चीज़ें होंगी ना। देखिए आप देख सकते हैं आप देखें कैसे लिखा हुआ है नंबर नहीं है इसमें बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई है। सिविल टेक के अंदर हम लिस्ट बना सकते हैं अलग अलग सिविल मैकेनिकल ये सब क्या लिस्ट है। फिर एक होता है आर्डर आर्डर में क्या होता है अलग अलग टाइप के आर्डर होते हैं। वही वो से क्या होता है वो से होता है आर्डर एल से होता है लिस्ट सिंपल सा रूल है। तो कुछ करना है ये नहीं है यहाँ पे टाइप दे देगा आपको टाइप में क्या करना है ए और सब दे दिया है यहाँ पे। जैसे वन से क्या होगा ऐसे शुरू करेंगे ना तो वन के बाद टू आएगा ए के बाद करेंगे ना तो क्या हो जाएगा बी आएगा और ए के बाद करेंगे स्मॉल ना तो आपको छोटा बी आएगा और आई से मतलब इस तरह से आई से जो करेंगे ना यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा
सेकंड आएगा, ऐसे करके आएगा, रोमन में आएगा। और ऐसे करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, छोटा करके आएगा रोमन में, ठीक है? इस तरह करके आते हैं, आगे बढ़ते जाएँगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से वैल्यू। यहाँ पे दिया है स्टार्ट नंबर 3, यहाँ पे दिया है ओएल टाइप, टाइप ए दे दिया है स्टार्ट 3, 3 से स्टार्ट करना है आपको। देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया है, स्टार्ट 3 मतलब 3 से शुरू करेगा हमारा काउंटिंग करना, 3, 4, 5, 6। और ये क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि हमने यहाँ पे जो टाइप है वो ए दे दिया, ठीक है? उसके हिसाब से वो क्या करेगा, हमको कन्वर्ट करके दे देगा ये। फिर हमारा डिफिनेशन लिस्ट, डिफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, इसका जो होता है, यहाँ देख सकते हैं दिया है डिफिनेशन लिस्ट इज लिस्ट टर्म्स करस्पॉन्डिंग डिफिनेशन। डिफिनेशन लिस्ट वैल्यू अपीयर विद इन डीएल, डीएल डी से होता है डिफिनेशन, एल से होता है लिस्ट। डिफिनेशन लिस्ट हमारा हो जाएगा और इसके अंदर सारा सारा चीज़ें हम यहाँ पे इसे डीबीएमएस और ये कैसे आप दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पे दिया है डिफिनेशन डाटा, इसका अंदर ये होगा, डीबीएमएस के अंदर ये आएगा हमारा, मतलब यहाँ देख सकते हैं डीबीएमएस के अंदर ये आएगा। इसलिए क्या किया, हमारा डीडी कर दिया है, मतलब इसके अंदर क्या आने वाला है वो दिखाना है। जैसे सीओ से क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसके नीचे कर देगा डीटी से, देखिए सीओ के अंदर ये हो गया। तो ये इसका तरीका होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है कि टेबल टैग क्या होता है, टेबल टैग कैसे यूज करेंगे, इसका एट्रीब्यूट क्या होता है। सिंपल सा बात, टेबल बनाने के काम आता है इसका। तो टेबल, इसमें रो होते हैं, कॉलम होते हैं, जानते ही हैं। टेबल रो में क्या होता है, यहाँ पे हेडर रो होता है हमारे यहाँ पे। टीआर से क्या होता है, टेबल रो, आर से होता है रो, और यहाँ पर टेबल हेड मतलब टीआर से क्या होता है, टेबल हेड होता है। तो इसको भी यूज कर सकते हैं। डाटा रो अभी पूरा पढ़ेंगे आप अपने हिसाब से। फिर यहाँ पर टेबल टीडी दिया, टेबल डाटा, ठीक है। ये क्या होगा, आपको जो होगा रो में आपको डाटा प्रिंट करेगा, ठीक है, ऐसे प्रिंट करेगा, मतलब इसमें स्टोर करेगा। और ये हमारा टेबल डाटा, इसके अंदर जो भी हमारा डाटा स्टोर होगा उसको बोलते हैं टीडी, मतलब टेबल डाटा। फिर दिया है टेबल कैप्शन, टेबल कैप्शन क्या होता है, ये भी हमारा एचटीएमएल का ही एक पार्ट है, क्योंकि हमारा दिया है, ये दिया है टाइटल, फिर टेबल टाइटल होता है हमारा, जो भी सबसे ऊपर लिखा गया था ना वो टाइटल होता है हमारा। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट डन यूजिंग टेबल कैप्शन। हेडिंग, जैसे यहाँ पे कैप्शन के अंदर जो भी चीज़ें लिखेंगे वो क्या होगा, हमारा शो हो जाएगा। इसके अंदर जो एट्रीब्यूट होते हैं वो होते हैं अलाइन होते हैं, और इसके अंदर टॉप और बॉटम दो एट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है टेबल के अंदर जो टैग होते हैं कौन कौन होते हैं, अलाइन होता है। अलाइन से क्या हो सकते हैं, हम सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हैं, कोई भी हम टेबल को बॉर्डर लगा सकते हैं, टेबल में जो भी लगाना होगा। सेल पैडिंग कर सकते हैं, उसके अंदर पैडिंग दे सकते हैं जितना देना चाहते हैं। सेल स्पेसिंग दे सकते हैं, बीच में गैप दे सकते हैं, जो भी हमारा टेबल होता है उनके बीच जो खड़ी पाई रखी गई होती है उनके बीच हम गैप रख सकते हैं। और स्पेस दे सकते हैं, जो कि हमारा जितने हमारे स्पेस देना हो सकता है वो दे सकते हैं। रो स्पेस दे सकते हैं, मतलब ऊपर के नीचे जैसे होता है ना ऐसे करके, फिर ऐसे करके टेबल होता है, तो इनके बीच हम गैप दे सकते हैं। फिर 2.6 हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू यू मेक एन इमेज क्लिकेबल एंड, कैसे हम कोई भी इमेज को और एचटीएमएल में हमको क्लिकेबल बनाना है, मतलब कि कोई भी क्लिक करे तो हम नेक्स्ट पे भी चले जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हाइपर लिंक का यूज करना पड़ता है। इसके अलावा देखते हैं इसमें क्या दिया है, एचटीएमएल एक्सेप्ट मिनी पिक्चर फाइल फॉर्मेट सच एज पीएनजी। देखिए जो एचटीएमएल होता है हमारा वो पीएनजी, जीआईएफ और जेपीजी फॉर्मेट में इमेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हमको अगर इमेज को आपको डालना है तो आपको आईएमजी टैब का यूज़ करना पड़ेगा, और इसकी आप हाइट वेट सारा चीज़ें क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे यूज़ किया है, कौन कौन एट्रीब्यूट होती है इमेज में। अल्ट का इसमें यूज़ किया जाता है, जो कि हमें यहाँ पे एसआर3 एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर, अल्ट के अंदर। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इमेज को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। एसआर3 क्या होता है, एसआर3 हमारा इस पे सब बताता है कि आपका इमेज कहाँ स्टोर है, कहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो उस इमेज फाइल का नाम, इमेज कहाँ स्टोर है, कहाँ रखे हैं, उसके बारे में बताता है। विड्थ और हाइट जानते ही हैं क्या होता है इमेज का। और लाइन बताइए आपको कि बॉटम टिफिन किधर करना है आपको, राइट लेफ्ट, और बॉर्डर देना है कि नहीं देना है इमेज के चारों ओर, ये आप फिक्स कर सकते हैं। वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्या करूँ क्या करता क्या है, ठीक है। आप अपने हिसाब से ही लिखेंगे, जो कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ के जाके लिखेंगे, ठीक है। इससे कोई मतलब है नहीं, वो आप खुद अपने हिसाब से बना के लिखेंगे उसको। बस आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें क्या है। जैसे क्रिएटिंग इमेज लिंक, इमेज लिंक क्या होता है, और यहाँ पे दिया है क्लिकेबल बनाना है आपको, तो कैसे बनाएंगे, ए, ठीक है, ए टैग लगाएंगे आप, एचरेफ होता है एक लिंक लगाने का, और क्वांटम डॉट एचटीएमएल, बस हो गया। एक मैंने लिंक बना दिया यहाँ पे, और ये उसके लिए हो गया। इमेज के बनाना है आपको, तो आईएमजी एसआरसी, और हमने यहाँ पे इमेज ले लिया और 12 10 कर दिया, तो ये भी हमारा हो गया। ये टैग के अंदर हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा लिंक भी बन गया हमारा, और हमारा जैसे जैसे इस पे क्लिक करेगा कोई, मतलब इस इमेज पे जैसे कोई क्लिक करेगा, इस हमारे पेज पे चला जाएगा, हमारा एला टेस्टिमोनियल पेज पे। ये हमारा तरीका है बताने का कैसे होगा, कि इस पे क्लिक करने पे, इस जीआईएफ पे या इस पीएनजी पे क्लिक करने पे हमको यहाँ पे लेके जाना था। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्रिएट एन एचटीएमएल पेज, और बताना है कि टेबल एचटीएमएल, टेबल डॉट एचटीएमएल कोई क्या है, एक हमारा क्लास है, या मतलब फाइल बनाया गया है, उसके अंदर क्या करना है, हमको ये सब बताना है कि टाइम टेबल बताना है, और हाइट लेफ्ट सारी चीज़ें हैं, देखते हैं। एक बार पूछा है, तो अभी बताया आपको एचटीएमएल के अंदर जैसे टाइटल बॉडी सब चीज़ें होती हैं। तो देखिए हेड दिया नहीं इसने, केवल डायरेक्ट बॉडी डाल दी है। बॉडी के अंदर क्या किया इसने, एक बना दिया एचटीएमएल बना दिया है, जो कि हमारा लिंक होता है, एक पेज का फाइल का जो होता है ना उसका लिंक दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया डिफरेंट टैग, और एक और बना दिया इसने टेबल डॉट एचटीएमएल, जो कि हमारा दे दिया है बीआर करके, ठीक है। फिर अपने इसने क्लोज कर दिया, देख रहे हैं बॉडी से यहाँ पे लिया करके यहाँ से स्टार्ट किया है, और यहाँ पे लिया करके क्लोज कर दिया, ठीक है।
फिर हमारा टेबलेट एचटीएमएल सारी चीज़ें हैं, आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे बनाना है, टेबलेट एचटीएमएल कैसे बनाएँगे। पहले हेड होगा हमारा, जैसे एचटीएमएल के अंदर, फिर इसके टाइटल होगा, टाइटल के अंदर हमारा फिर हमारा देखिए इसके अंदर हेड के अंदर ही हमारा हेड है, फिर बॉडी है, फिर सेंटर कर दिया इसने, फिर ये सब लिखा है। तो अपने हिसाब से बना सकते हैं इसको, अपने कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम एक तरह से है, तो बहुत लंबा प्रोग्राम है, इसको समझाएँगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है एक बार में, तो मैं इतना कवर नहीं कर सकता इस कम समय में। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पूछा गया है कि फ्रेम क्या होते हैं, ठीक है? फ्रेम पे हमारा टॉपिक क्वेश्चन है कि फ्रेम कैसे होते हैं? ये अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि यही बनाना है आपको, अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। जैसे टेबल हेड दिया है ना, टी हेड मतलब वो होता है, इसके अंदर क्या टेबल रो होता है, फिर टेबल है टीएच करके या आप सब कुछ लिख सकते हैं। फिर इसके अंदर डाटा-वाटा होती है, टीटी से टेबल डाटा होती है, तो कौन-कौन डाटा स्टोर है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से। फिर हमारे फ्रेम क्या होता है? देखो फ्रेम में क्या होता है, आप दिया है कि ये टेबल जो फ्रेम होता है वो पावरफुल फीचर होता है हमारा, जो इनेबल करता है वेब पेज को ब्रोकन करना, वो करता है यूनिक सेक्शन को, ठीक है? अलग-अलग सेक्शन हमको बनाने के लिए ये यूज़ करता है। फिर ईच फ्रेम कैन बी लोडेड विद डिफरेंट डॉक्यूमेंट, ये अलग-अलग डॉक्यूमेंट से लोड होता है। अलाउ मल्टीपल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट और एक साथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट हम क्या कर सकते लोड कर सकते हैं। यहाँ दिया है कि फ्रेम क्या कर सकते हैं, फ्रेम्स इसके अंदर फ्रेम सेट जो होता है ना, वो टैग का यूज़ किया जाता है। स्प्लिटिंग अ ब्राउज़र स्कीम इंटो फ्रेम अकम्प्लिश्ड विद एचटीएमएल। अब इस फ्रेम सेट के अंदर सारा डाटा हम डालेंगे। फिर हमारा देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। पहला होता है रोज़ होता है, रोज़ क्या होती है? दिस एट्रिब्यूट रो डिवाइड द स्क्रीन टू मल्टीपल रोज़। तो ये जो रो होता है ना हमारा, वो मल्टीपल रो में हमारा बाँटने का काम करता है, जो भी एट्रिब्यूट होता है हमारा। बाकी इसके अंदर पिक्सल सब पढ़ सकते हैं इसको। फिर कॉल्स होता है, कॉल्स मतलब कॉलम होता है, सिंपल सा रूल है। ये क्या करता है हमारा मल्टीपल कॉलम में बाँटने का काम करता है। फिर हमारा फ्रेम टैग होता है, फ्रेम क्या करता है कि वन्स द ब्राउज़र स्क्रीन इज़ डिवाइडेड। अब क्या होता है ब्राउज़र मान लीजिए ये पूरा ब्राउज़र आपका, ठीक है? इसको आप 2 स्क्रीन में बाँटना चाहते हैं ऐसे करके। तो आप वो ऐसे मान लीजिए यहाँ पे है। तो और फ्रेम टैग में क्या होता है हमारा यहाँ पे दिया है वंस द ब्राउज़र स्क्रीन डिवाइडेड इंटू रो एंड कॉलम। जब ब्राउज़र क्या होता है रो और कॉलम डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे ईच यूनिक सेक्शन डिफाइंड कैन बी लोडेड डिफरेंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो अलग-अलग डॉक्यूमेंट में क्या होता है हमको यहाँ मिलता है। यहाँ दिया है इसको कैसे यूज़ करेंगे फ्रेम टैग के अंदर कौन-कौन एट्रिब्यूट यूज़ होते हैं। एक होता है एसआरसी, ठीक है? इसके अंदर URL जो होता है उसको क्या करते हैं हम इसमें लोड कर सकते हैं URL को। फिर एक हम यहाँ पे दिया है मार्जिन हाइट, ठीक? मार्जिन विड्थ, फिर नेम और नोड साइज़ जो कि हमारा होता है डिसेबल कर देता है रिसाइजेबिलिटी को। और स्क्रॉलिंग कर सकते हैं फ्रेम को, ऐसे हम लोग ऑटो कर देंगे तो क्या होगा, जो फ्रेम होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा हमारा स्क्रॉलिंग होगा। यहाँ पे दिया है और HTML फ्रेम सेट रोज इसका 30% डिवाइडेड एज स्क्रीन टू, बाकी सब प्रोग्राम है आप अपने सब देख सकते हैं। और यहाँ वैसे एक बार शायद पूछा है कभी ये, मुझे लगता है शायद यहाँ पे नहीं, अभी तो नहीं फिलहाल नहीं पूछा है कभी, लेकिन हाँ पढ़ सकते हैं इसके हिसाब से क्योंकि फ्रेम जानना जरूरी है, तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे दिया है राइट एचटीएमएल कोड टू डेवलप ए वेब पेज हैविंग 2 फ्रेम। ऐसा वेब पेज बनाना जिसके अंदर 2 फ्रेम होने चाहिए और यहाँ पे 2 इक्वल रो होना चाहिए और डिवाइड होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो फ्रेम दिया है 50-50% कर दिया है। एक कॉलम बना दिया है 50-50% और यहाँ 2 फाइल बना दी है, फाइल 1 फाइल 2 कर दिया है। हो गया, यही तो प्रोग्राम है, कुछ है ही नहीं इसमें। बाकी यहाँ पे एक कलर बना दिया है, बीजी कलर फाइल 1 के अंदर ये डाल दिया है और फाइल 2 के अंदर ये डाल दिया है, फाइल 3 के अंदर ये डाल दिया है, खत्म प्रोग्राम, कुछ है ही नहीं है। ठीक है, एचटीएमएल में बीजी कलर आप कुछ भी डाल सकते हैं। फिर 2.10 है हमारा एडवर्टाइजिंग करना है वेब पे, प्लेन मेकिंग वेब पेज डायनेमिक। अगर हम पूछा है कि अगर वेब पेज को डायनेमिक बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप फार्म के थ्रू, ठीक है? तो रोल ऑफ रेफरेंस बताना है इन एडवर्टाइजिंग ऑन वेब। यहाँ पे दिया है ये फ्रेम इज पार्ट ऑफ वेब पेज और ब्राउजर। जो फ्रेम होता है हमारा एक पार्ट होता है वेब पेज का, ब्राउजर का, ठीक है? जो डिस्प्ले करता है हमारे कंटेंट को कंटेनर में, ठीक है? लोड करता है सारे डॉक्यूमेंट को इंडिपेंडेंटली। तो फ्रेम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारा, ठीक है? यहाँ पे दिया रूल्स ऑफ फार्मिंग मेकिंग वेब पेज डायनामिक। और वेब पेज को बनाना है डायनामिक आपको, तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारा, ठीक है? जो फ्रेम होता है, तो बाकी पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से कि वेब ब्राउज़र में भी होता है। फिर यहाँ पूछा है यूजिंग ए फ्रेम सेट क्रिएट एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लाइक फॉलोइंग, ठीक है? आपको बताना है एक कि कैसे बनाएँगे आप फ्रेम सेट के थ्रू यूज़ करके एक जो भी डॉक्यूमेंट होगा एचटीएमएल का। ये आप देख सकते हैं हेडर एचटीएमएल नाम से बनाना है। इसमें 2 फाइल रहेंगे आउटपुट और मेन्यू, ठीक है? ये आप देख सकते हैं यहाँ फ्रेम सेट बनाया है 25% का, रोज़ बनाया है हेडर 1 एट एचटीएम और 50% का है यहाँ पे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें नोड.जेएस का इसने यूज़ किया है उस समय, तो उसे कोई पूछा नहीं है, अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लंबा प्रोसेस इसका है। फिर फार्म है, बस पता होना चाहिए फार्म क्या फ्रेम क्या होते हैं, ठीक है? बस थोड़ा-सा प्रोग्राम जान गए बहुत हो गया, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ पे बाकी अगर टॉपर है तो बात ही अलग है, तो उसमें पूरा-पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक दिन में पढ़ना है इतने कम समय में तो भाई इतना पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में पूरा पढ़ पाएँ। तो हम वही चीज़ें बताएँगे, ज़्यादा फ़ोकस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जैसे 2.12 हमारे यहाँ पे दिया है, एचटीएमएल का बताना है कि जो फॉर्म होता है वो क्या होता है एचटीएमएल में, और वेरियस इनपुट क्या होते हैं हमारा एचटीएमएल फॉर्म में। तो ऑल द इनपुट एलिमेंट्स शुड बी एनक्लोज्ड विद इन द ओपनिंग फॉर्म टैग का यूज़ किया था। जो भी फॉर्म भरते हैं हम देखे होंगे आप, उसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड सब भरना होता है। तो एक होता है ना जो वेब पेज में खुलता है, जैसे स्कूल का फार्म है सोच लीजिए, या फिर एकेडमी का जो फार्म भरते हैं, तो सेम वही फार्म है हमारे यहाँ पे। इसके अंदर क्या होता है, एक्शन होता है। एक्शन में क्या होता है, जैसे सबमिट बटन होता है ना, जैसे जब फार्म फिल कर देंगे, सबमिट करेंगे, तो वहाँ पे जो एक्शन करते हैं ना, तो वो हमारा होता है एक्शन। और एक मेथड होता है हमारा जो कि हमारा हम भेजते हैं, तो उसके अंदर हमारा गेट पोस्ट और डाटा होती है। अगर हम कोई चीज़ फिल करके भेजते हैं तो हमारा क्या होता है, पोस्ट होता है। और कोई हम चीज़ गेट, जैसे एडमिट कार्ड गेट कर रहे हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड लेना है तो क्या करेंगे, आप गेट करेंगे। और हम यहाँ पे मान लीजिए फार्म भर रहे हैं या फिर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर हमारे यहाँ दिया वेरियस इनपुट आइटम क्या होना चाहिए एचटीएमएल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट होना चाहिए। इसमें क्या होना, टेक्स्ट इनपुट कैसे होगा, कलेक्ट सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट फॉर्म यूजर लाइक नेम ईमेल एड्रेस। इसमें नेम ईमेल एड्रेस ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसमें यूज की जाती है। इस इनपुट लाइन में क्या होता है, इनपुट लाइन मतलब ये होता है कि यूजर क्या कर सकते हैं, इसमें अपना नाम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप डालेंगे ना तो हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट में देगा। फिर एक होता है सबमिट बटन। सबमिट बटन कैसे बना सकते हैं, इनपुट लाइन लेंगे और सबमिट कर देंगे। यहाँ पे सबमिट में क्या होगा कि जैसे क्लिक करेगा तो क्या होगा, उसमें हमारा वैल्यू सबमिट हो जाएगा। फिर एक होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स ये सारी चीज़ें क्या है, पर सर ये हमारा है इनपुट आइटम, मतलब जो इनपुट में यूज़ करते हैं। टेक्स्ट इनपुट में क्या होता है, टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। सबमिट क्या होता है, बटन सबमिट करते हैं। चेक बॉक्स से क्या होता है, जो भी हमारे देखे होंगे यहाँ पे मेल फीमेल चूज करने के लिए आता है, तो यहाँ पे ऐसे आता है, तो हमारा चेक बॉक्स हो गया। ये भी इनपुट करने के लिए आता है। ये रेडियो बटन होता है, जैसे जैसे देखे होंगे मेल और फीमेल करके ऑप्शन आता है, या मेल है फीमेल है तो आप इसमें टिक मारेंगे। ये सब चीज़ें होती हैं। फिर हमारा ड्रॉप डाउन होता है। ड्रॉप डाउन में क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन चुनने चुनने होंगे। इसमें इसमें भी क्या होता है कि आपको कहाँ से, हमारे मान लीजिए आप इंडिया से हैं, इंडिया वाला आइकन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ड्रॉप डाउन में क्या होता है, हमारा होता है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सारा चीज़ें लाइन में रहेंगे नीचे। और जैसे आप स्क्रॉल करेंगे ना तो उसमें से एक आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड इनपुट हो गया। इसमें क्या होता है, इनपुट है पासवर्ड में क्या होता है कि जब भी आप इनपुट करेंगे ना तो पासवर्ड आपको ऐसे ऐसे दिखेगा, स्टार करके। स्टार मतलब आपको हाइड रहेगा, ठीक है। तो स्टार करके दिखेगा, या फिर अलग अलग, या फिर बिंदी बिंदी करके दिखेगा तो हाइड रहेगा। ये सब चीज़ें दिखती है। अपलोडिंग है फाइल, फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं, अब फाइल इनपुट आप दे देंगे और उसका वैल्यू दे देंगे, फाइल नेम अपलोड हो जाएगा। रीसेट करना है आपको, रीसेट बटन का यहाँ पे यूज़ कर देंगे, रीसेट टैग। वो ये सारी चीज़ें हैं, क्या है, यही इनपुट करने के लिए सारी चीज़ें हैं, एक्शन करने के लिए। तो यही पूछा है कि वेरियस इनपुट बताना है, कौन-कौन सी यूज़ किए जाते हैं। तो सबमिट चेक बॉक्स रेडियो, बाकी अपन पीडीएफ सब देख सकते हैं, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आपको। यहाँ पे दिया है डिजाइन है एचटीएमएल फॉर्म इन रेलवे रिजर्वेशन। अब बताना है आपको, एक एचटीएमएल फॉर्म बनाना है जिसमें क्या करना है, रेलवे का रिजर्वेशन बनाना है। जो रिजर्वेशन होता है ना रेलवे रेलवे में, उसमें क्या करना है आपको, बनाना है उसके लिए फॉर्म। तो उसमें क्या होता है, उसमें बड़ा एचटीएमएल लिख दीजिएगा पहले, पहले नंबर, फिर उसकी हेडिंग लिख दीजिएगा। उसके अंदर आप जावा स्क्रिप्ट बन कर लिख दीजिएगा ना, तो अभी रख दीजिएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। बॉडी के अंदर आइएगा और यहाँ पे आप एक्शन में लिख सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। मगर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है लिखने का। बस इसमें हेडिंग वेडिंग लिख करके और उसके अंदर फार्म सबमिट बना देना। जैसे यहाँ पे इनपुट टाइप लिया है कि ये बनाना है आपको, नेम बनाना है, आईडी लेना है, ठीक है। फिर एक और रो टेबल डाटा ले लेंगे, इसके अंदर नेम, आईडी उडी सब डाल देंगे। फिर हमारा ट्रेन नंबर दिया है यहाँ पे इनपुट टाइप में, ये हमारा दिखेगा, ठीक है, हेडिंग में। और ये इसके अंदर रहेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम ट्रेन नंबर, ये आपको सजेशन में आएगा, ठीक है। और यहाँ ट्रेन नंबर साइज ये सब सारी चीज़ डाल देंगे। क्लास नंबर, क्लास डाल देंगे यहाँ पे, ये भी टेबल डाटा के अंदर, टेबल डाटा के अंदर फिर क्लास के अंदर आपके सारे सारे ऑप्शन ही सिलेक्ट हो जाएंगे, ये वाला सारी चीज़ें। स्लीपर लेंगे, एसी लेंगे, टू टायर, वन टायर, ये सारी चीज़ें कौन कौन ऑप्शन में आएंगे, ये सारे सारे आपको सेलेक्ट करने को मिलेंगे। टेबल डाटा कौन कौन ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, मेल है फीमेल है, या फिर कितने नंबर सीट चाहिए आपको, पैसेंजर क्या एज क्या है, इसका जेंडर क्या है वो आप लेंगे। बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा आपको, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफेस्ट नहीं है, बट यहाँ देखिए मेल फीमेल के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। एज आपका कितना है, ठीक है, ये भी दे दिया है, ठीक। और जेंडर वेंडर क्या है उसके हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो आप अपने हिसाब से देख सकते, जब रेलवे जो टिकट बुक करते हैं तो आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ती है, ये फिल कर देते हैं। वही आपको बना देना है कोडिंग करके, और क्या। ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम है, देख सकते हैं इसका आउटपुट ऐसे दिखेगा। तो सोच सकते हैं इसको लिखने में हमको लगता है 4-5 पेज ऊपर चला जाएगा, बट अगर लिख देते हैं तो मे बी आपको फुल नंबर मिल जाए इसमें। और ये एक दो बार पूछा भी है, 2016 में पूछा है, ठीक है। तो इसी तरह बड़ा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसका बेसिक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कुछ लिख सकते हैं। यहाँ दिया सीएसएस। सीएसएस क्या होता है, आपका जो भी स्टाइलिंग होता है ना एचटीएमएल का, उसका पूरा फुल फॉर्म बताइए आपको, आप पढ़ ही सकते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है हमारा, और इसके एडवांटेज क्या होते हैं, तो आपका सबसे बढ़िया, अच्छे से आप जानते होंगे कि ये हमारा जो होता है वो क्या करता है, हमारा एक जो भी हमारे डिजाइनिंग होंगे अच्छे लुक दिखने का, तो हम इसे यूज करते हैं। इसका हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्टाइल टैग से इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे।
ठीक है? स्टाइल टैग के अंदर जो भी चीज़ें दिखेंगी, जैसे H1 का क्या स्टाइल रहेगा, बैकग्राउंड क्या रहेगा, कलर क्या रहेगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पे एडवांटेज पूछा दिया भी है कि अगर वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड करना हो, फास्टर डाउनलोड करना हो तो भी यूज़ करके, अगर आपको इसका विजुअल अपीयरेंस मतलब कैसा दिख रहा है उसको अच्छा बनाना है तो इसे ज़रूरी है। इसके फीचर क्या होता है और भी जो होते हैं, कैस्केडिंग होता है। कैस्केडिंग मतलब होता है कैपेबिलिटी बाय सीएसएस स्टाइल इन्फॉर्मेशन होता है। मतलब अलग-अलग रिसोर्स आपको क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा। कैस्केड डिफाइन्स ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ स्टाइल शीट वेयर रूल्स इन शीट लेटर शीट हैव ग्रेटर प्रेसिडेंस देन अर्लियर वन। यहाँ पे अलग-अलग मतलब हमको इसको यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम दिया फ्लेक्सिबल प्लेसमेंट ऑफ स्टाइल इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारा सीएसएस का ही फीचर है। सीएसएस का जो एडवांटेज है वही लिख देंगे तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया डिपेंडेंसी दिया हमारे यहाँ पे कि क्या कैसे यूज़ करेंगे आप इसको मीडिया मीडिया में इसको, ठीक है? कैसे वेब पेज को एक्सेस करेंगे, ये सारी चीज़ें, कैसे स्टाइल हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा ये चीज़ें हैं। इसको आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ सीएसएस, सीएसएस क्या होता है, और फिर वही बात हुई कि इसका वही पुराना वाला ही है। कि इसका पूरा फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, इसके बारे में लिख दीजिएगा, हो गया है। और फिर पूछा है कि इसको कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो दो इसका 3 तरह का होता है। एक होता है इनलाइन, जो कि हमारा लाइन में ही होता है, जैसे मान लो यहाँ पे देखिए H1 कलर है, ठीक है? तो इसके अंदर चाहे तो हम कलर ब्लू वलू सब कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए दिस इज़ ब्लू हेडिंग, तो ये जो होगा ना हेडिंग ही ब्लू हो जाएगा। ठीक है? इसके अंदर ही हमने स्टाइल लगा दिया, यहीं पे लगा दी स्टाइल। तो इनलाइन हो गया, इसको इनलाइन बोलते हैं। इंटरनल क्या होता है? इंटरनल क्या होता है कि हमारा जो जैसे एचटीएमएल यहाँ से यहाँ एंड हो गया, ठीक है? और हेड के अंदर स्टाइल हो गया। अब इसके अंदर में क्या किया, यहाँ पे लगा दिया स्टाइल। बॉडी के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए, H1 कलर ऐसा होना चाहिए, पी कलर ऐसा होना चाहिए, मतलब जिस फाइल में यूज कर रहे हैं उसी में यूज कर रहे हैं हम, अलग से नहीं बना रहे हैं। तो हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। क्या होता है, इसको हम दूसरे फाइल में यूज बनाया है, जैसे मान लीजिए स्टाइल डॉट सीएसएस बनाया है, उसको हम जाके इसमें इंपोर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे करते हैं, लिंक रेल इसकल टू स्टाइल सीट इसको डैशरेफ स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है? इस नाम से मैंने क्या किया, कहीं फाइल बनाया, उसके अंदर मैंने सारा चीजें लिखा और यहाँ पे लेके इंपोर्ट कर दिया, तो हमारा होता है एक्सटर्नल सीएसएस। फिर 17 नंबर क्वेश्चन मैंने पूछा है, व्हाट डू मीन बाय सीएसएस? अबे यही बात बार-बार पूछ रहा है क्वेश्चन। तो बोल रहे हैं ना, एक जगह यूज़ करिए, बाकी हर जगह आप वही चीज़ लगा सकते हैं, हर जगह। आप देख सकते हैं 2.50 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इतना समय नहीं है और इतना सारा चीज़ें टाइम इन्वेस्ट करने का। बस केवल बेसिक जानिए कि क्या-क्या चीज़ है, बाकी अपने हिसाब से लिख सकते हैं आप। रोल ऑफ सीएसएस क्या होती है, कैसे सेम वही वाला काम है। इम्पोर्टेंस क्या होता है बताइए, बताएँ, सेम वाला काम है ये। क्लास सिलेक्टर, हाँ, एक आईडी क्लास होता है। आईडी क्लास में क्या होता है ना, क्लास में हमारा क्या होता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आईडी में क्या होता है, केवल एक आईडी में ही हम यहाँ पे लगा सकते हैं सीएसएस, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है, क्लास में डॉट से यूज़ करते हैं और आईडी से क्या होता है, हैश से वो सब करते हैं, इतना पता होना चाहिए। जैसे यहाँ डॉट क्लास सिलेक्टर नेम दिया है, प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है और यहाँ आईडी सिलेक्टर दिया हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, बाइट ए सीएसएस रूल मेक्स ऑल द टेक्स्ट 2.5 टाइम्स लार्जर, इसको बना सकते हैं। सीएसएस फ्रेमवर्क क्या होते हैं वो देख सकते हैं, आप दिया है कि एक हमारा बूटस्ट्रैप होता है, फाउंडेशन होता है, बल्मा होता है, यूआई किट होता है, सिमेंटिक यूआई होता है। फिर हमारा दिया फिल्म प्रॉपर्टी ऑफ सीएसएस, क्या होती है सीएसएस प्रॉपर्टी, इसको कैसे यूज कर सकते हैं। एक दिया हमारा फंड प्रॉपर्टी में, फंड फैमिली, फंड साइज, फंड स्टाइल और वेट सब क्या होते हैं। फिर टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे तो वर्ड स्पेसिंग, कितना स्पेस देना चाहते हैं, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट फंड फॉर्म, टेक्स्ट डायग्राम कैसे सजाएंगे, इन सारी सारी चीज़ों के बारे में है। फिर हमारा कलर के बारे में जाएंगे तो कलर, बैकग्राउंड इमेज, पोजीशन, सारी चीज़ें हैं। मार्क्स प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे तो मार्जिन प्रॉपर्टी और बॉर्डर प्रॉपर्टी जाएंगे। फिर ये सी एस एस जाएंगे हमें यहाँ पे तो कैसे यूज़ करना है, ये आप देख सकते हैं कैसे आप यूज़ करेंगे, प्रेजेंटेशन पर्पज यूज़ किया था। फिर हमारा आगे एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या होता है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज होता है, वो होता है हमारा एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए दिया है कि डीडीटी क्या होती है। डीडीटी मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनीशन, ठीक है? और इसको कैसे हम यूज़ करेंगे एक्सएमएल में, पूछा है इसने। ओके, क्यों प्रेफर प्रेफर किया था इसको। तो ये जो होता है ना, डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनीशन डिफाइन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। Define document structure with a list of various element and distribute. Heredity can be declared in line inside an XML document. XML document के अंदर क्या होता है, इसको यूज किया जाता है। फिर यहाँ पूछा इंटरनल डिटी डिक्लेरेशन, फिर एक्सटर्नल दिया है और यहाँ पे सारा चीज़ इसको यूज किया गया है। फिर पूछा है डीटीडी क्या होता है, तभी फुल फॉर्म पढ़ेंगे आप कि क्या होता है यहाँ पे। देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन होता है और क्यों यूज किया जाता है, ब्लॉक ऑफ एक्सएमएल का एक ब्लॉक होता है, बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? इसमें पूछा गया है कि बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल डीडीटी में अंतर क्या होता है, तो अभी आपने यहाँ पे भी पढ़ लिया है कि एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, कैसे इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है? रूट एलिमेंट, सिस्टम नेम, फाइल नेम, सारा चीज़ें होती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल को हमने क्या किया, यहाँ पे कंपेयर कर दिया, यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल का यूज़ किया था, आउटसाइड होता है और ये क्या होता है, विद इन फाइल के अंदर होता है। सिंपल सा रूल है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कोड करके भी दिखा दिया है, तो बिना कोड लिखे भी काम चला सकते हैं। और यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डिस्क्राइब करना है आपको डीटीटी क्या होती है एक्सएमएल में, अंदर ही बताओ आपको।
तो यहाँ पे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट हमको यहाँ पे दिया है कि डीटीडी क्या होता है, रूल क्या होता है इसका। द रोल ऑफ ए डीटीडी टू डिफाइन द लीगल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ लीगल एलिमेंट होते हैं, एक्सटर्नल डिफरेंस होता है इसके अंदर। फिर हमारा एक्सएमएल पूछा है, वही क्या होती है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे दिया भी है कि जो होता है कंटेंट करता है स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं। और एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज का पूरा फॉर्म भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, और क्या दिया, सिग्निफिकेंस पूछा है कि किसका क्या पहचान होता है इसके बारे में। तो ये क्या होता है, स्टोर करता है ऑर्गेनाइज जस्ट अबाउट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए फॉर्म ऑफ अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स विथ इट्स क्लियर सिंपल सिंटैक्स एंड अनएम्बिगियस स्ट्रक्चर। एक्सएमएल इज इजी टू रीड एंड पार्स। अब एक्सएमएल और एचटीएमएल होता है, पूछा क्या होता है। एक्सएमएल जो डिजाइन किया था डिस्क्राइब करने के लिए डाटा को, फोकस ऑन व्हाट डाटा इज अबाउट, डाटा के बारे में बताता है। एचटीएमएल क्या होता है, डिजाइन किया गया डिस्प्ले डाटा करने के लिए, फोकस ऑन हाउ डाटा लुक, डाटा कैसे दिखता है इसके बारे में बताता है। और एक्सएमएल क्या होता है, डिजाइन किया था अपने हिसाब से। ये डिस्क्राइब करता है इन्फॉर्मेशन को, और ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन को। एचटीएमएल में डाटा दिखता है, और ये क्या करता है, बताता है डाटा के बारे में। और ये क्या होता है, यहाँ पर दिया है कि एक्सएमएल टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड। इसमें जो भी टैग होते हैं वो प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है, मतलब जैसे H1 हो गया, H2 हो गया, पी हो गया, बीआर हो गया, वो सब चीज़ क्या डिफाइंड होती है। एक्सएमएल में ऐसा नहीं होता है। एक्सएमएल का डाटा स्टोर इन सेपरेट एक्सएमएल फाइल, इसमें अलग एक्सएमएल फाइल बना होता है। इसमें क्या होता है, एचटीएमएल टैग के अंदर ही सारा चीज़ लिखा गया होता है। बाकी इसके कोड वोड है, देख सकते हैं, रूट एलिमेंट कैसे स्टोर करता होगा इस पे। ये सब उसका पार्ट है। एलिमेंट टाइटल के अंदर, ऑथर के अंदर, ईयर और प्राइस सब अपने हिसाब से बनाएंगे, चाहे तो उसमें बना सकते हैं अपने मन से। जैसे ये टैग के अंदर 2015, ऑथर के अंदर कानून कपूर, और टाइटल के अंदर खाना खजाना, प्राइस के अंदर 30, ये तो अपने हिसाब से दिखाया गया है ना, तो वो बना सकते हैं। और यहाँ दिया है एक्सएमएल क्या होता है, सब सब वही क्वेश्चन है जो पुराना वाला है, तो इसको कोई मतलब ही नहीं पढ़ने वढ़ने का। ठीक है, ध्यान देख सकते हैं, पूरा रिफर भी कर दिया है कि वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे डीटीडी है, वही वाला पढ़े अभी, डॉक्यूमेंट वाला, फिर से वही वाला है। एसएसडी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इसको, थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, तो मैं आपको दे दूंगा। इसका मतलब होता है, इसकी वन डिफिनेशन होता है इसका। ठीक है, ये जो होता है एक्सेस सपोर्ट डाटा टाइप होता है। और ये 26 नंबर क्वेश्चन है, एक्सएमएल कैसे पार्सर यूज किया जाता है। तो एक्सएमएल पार्सर ये सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी होता है जो कि हमारा प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है क्लाइंट एप्लीकेशन को, जो कि एक्सएमएल के साथ काम करे। ठीक है, तो ये होता है उसके साथ, जैसा होता है ना हमारा जेसन पार्सर, सेम वैसे ये भी होता है हमारा। डिजाइन टू रीड द एक्सएमएल एंड क्रिएट अ वे फॉर प्रोग्राम टू यूज एक्सएमएल। तो यहाँ पे दिया है डॉम, डॉम से होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि जावास्क्रिप्ट हमारा यूज होता है, प्रोफाउंड इंडिपेंडेंट होता है हमारा, और रिप्रेजेंट करता है हमारा। फिर एडवांटेज क्या होता है इसका डॉम का, तो ये हमारा क्या होता है, इट सपोर्ट बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन, द एपीआई वेरी सिंपल टू यूज। फिर इसका डिसएडवांटेज भी होता है कि मेमोरी इनएफिशिएंट होता है। फिर सेक्स के बारे में पढ़ना है आपको, सेक्स क्या होता है, सेक्स का एडवांटेज क्या होता है। सेक्स जो होता है, सेक्स का मतलब बहुत सिंपल एपीआई। ठीक है, सिंपल एपीआई फॉर एक्सएमएल। एक्सएमएल के लिए क्या सिंपल एपीआई जो होता है यूज होता है, उसको बोलते हैं सेक्स। तो सेक्स होता है इवेंट ड्राइवर होता है हमारा, अलाउ करता है, इंटरप्रेट करता है हमारा वेब फाइल को जो एक्सएमएल में यूज करता है। एडवांटेज क्या होता है, इट इज सिंपल एंड मेमोरी एफिशिएंट होता है। इट इज वेरी फास्ट एंड वर्क्स फॉर ह्यूज डॉक्यूमेंट होता है, बड़े डॉक्यूमेंट के लिए काम आता है। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका, डिसएडवांटेज ये है कि हमारा इट इज इवेंट बेस्ड, सो इट्स एपीआई लेस, बहुत स्लो होता है। क्लाइंट सर्वर होता है, क्लाइंट नेवर नो द फुल इन्फॉर्मेशन बिकॉज़ द डाटा इज ब्रोकन इनटू पीसेस। इसमें क्या होता है, नुकसान यही होता है इसका एसेक्स का, कि इसका जो डाटा होती है ब्रोकन होती है, तो कोई पता नहीं कर पाता, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती किसी को। फिर 27 नंबर डीडीटी है, वही वाला फिर से आ गया हमारा, तो कोई मतलब ही नहीं है पूरा पढ़ने का। और हमारा फिर आ गया एक्सएमएल स्कीमा क्या होती है, ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होती है, और कैसे इसको यूज़ करके डाउन से वही पूरा पढ़े हैं आप, सेम वही वाला है। एक्सएमएल और एक्सएमएल डीडीटी में अंतर क्या होती है, पूरा पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और एचटीएमएल डॉक वही डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैटर होता है। ठीक है, प्रोफाइल इंडिपेंडेंट होता है, और इसके बारे में पूरा कोड लिख दिया है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इसका एक स्ट्रक्चर बना दिया है। और 31 काम और डिकॉम में अंतर पूछा है, क्या होता है काम, क्या होता है, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होती है। और मैं जल्दी से इसको खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है और उसको मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊंगा इतने कम समय में। तो मुझे सब केवल ओवरव्यू दिखाना है कि क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये हमारा ये सब चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डीसीओ मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये माइक्रोसॉफ्ट का कॉन्सेप्ट है एक। और इसमें यहाँ पे दिया एक्सएमएल प्रोसेसर क्या होती है, तो ये एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होता है जो हमारा एक्सएमएल को रीड करने में काम आता है। फिर हमारा दिया है यहाँ सेक्स क्या होता है, पढ़े हैं सेक्स के बारे में, क्या होता है कि सिंपल एपीआई फॉर एक्सएमएल होती है हमारे यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ अपने मन से लिख सकते हैं। और ये देख सकते हैं, इसका पूरा डिजाइनिंग दिया है हमारा, कैसे बनाना है। 233 दिया हमारा यहाँ पे कि एक्सएमएल प्रोसेसिंग सेक्स के साथ कैसे किया जा सकता है, जो सेक्स होता है हमारा, सिंपल एपीआई फॉर एक्सएमएल। ये हमारा टेक्स्ट नोड और एलिमेंट नोड, ये सारी चीज़ें होती है। फिर हमारा 234 है हमारा यहाँ पे, डीएचटीएमएल क्या होता है, डीएचटीएमएल डी से होता है डायनेमिक, बाकी आप सब पढ़ ही सकते हैं पूरा। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है।
इसका पूरा फुल। तो उसके हिसाब से इसको हम बना सकते हैं अपने हिसाब से कि कैसे डायनामिक कंटेंट को लेता है हमारा, और जो पेज होता है उसको डायनामिक बनाने का काम करता है। और एचटीएमएल में और डीएचटीएमएल का अंतर होता है, एचटीएमएल जो होता है स्टैटिक करता है हमारा, और डायनामिक करता है। ठीक है? इसमें सिंपल टैग होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें सीएसएस जो होते हैं टैग होते हैं, इसमें जावास्क्रिप्ट भी होता है हमारा, इसीलिए क्या होता है डायनामिक हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लास्ट में 10 12 क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं आप। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।